आज अरविंद केजरीवाल ने भी लोकसभा की 350 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। लेकिन इन सब के साथ उन्होंने अलग अलग पार्टियों के तथाकथित बेईमान नेताओं की लिस्ट भी जारी कर दी। केजरीवाल की इस लिस्ट में तमाम सियासी पार्टियों के हैवीवेट हैं। तो सवाल यह कि भ्रष्टाचार सिर्फ एक बहाना है क्या केजरीवाल के निशाने पर लोकसभा चुनाव 2014 है? सुरेश कलमाडी, नितिन गडकरी, सुशील कुमार शिंदे, फुल पटेल, येडियुरप्पा, अनंत कुमार, वीरप्पा मोइली, चिदम्बरम अलगिरी, सलमान खुर्शीद, मायावती, मुलायम सिंह यादव, अनु टंडन, श्री प्रकाश जायसवाल, जगनमोहन रेड्डी, सिब्बल, कमलनाथ, नवीन जिंदल, शरद पवार, राजा इसमें नहीं रह गए हैं। प्रधानमंत्री की कुर्सी पर केजरीवाल की नजरें यूं लगी कि सियासत में चमकता हर हैवीवेट बेईमान नजर आने लगा। राष्ट्रीय परिषद की बैठक में अपने कुनबे के सामने केजरीवाल भविष्य का खाका खींचने खड़े हुए तो अपना हिसाब किताब दुरुस्त करने के बजाय राजनीति के तमाम हैवीवेट को बेईमानों की फहरिस्त में यूं डाल दिया मानो अकेले उन्हें और उनकी पार्टी को ही ईमानदारी का टेंडर मिला हो। सुरेश कलमाडी, नितिन गडकरी, सुशील कुमार शिंदे, फुल पटेल, येडियुरप्पा, अनंत कुमार, वीरप्पा मोइली, चिदम्बरम अलगिरी, सलमान खुर्शीद, मायावती, मुलायम सिंह यादव, अनु टंडन, श्री प्रकाश जायसवाल, जगनमोहन रेड्डी, सिब्बल, कमलनाथ, नवीन जिंदल, शरद पवार, राजा। केजरीवाल ने आज 29 नेताओं की पहली किस्त जारी की जिसे वो अपनी नजर में बेईमान मानते हैं। वादा चंद और लिस्ट जारी करने का भी है जिसके लिए उन्होंने आज खुले मन से जनमत संग्रह की सियासी मुनादी भी की। मेरा ये सुझाव है आप लोगों को, एक मिनट सुनिए। ये तो मैंने शुरू कर दिया। मेरी आप लोगों से निवेदन है, शाम तक आप लोग और भी लिस्ट बना के यहाँ पे आप लोग सारी लिस्ट बना के शाम तक यहाँ पे जमा कर दें। हमारा मकसद, फिर से मैं बता रहा हूँ, हमारा मकसद सत्ता हथियाना नहीं है। हमारा मकसद बीजेपी और कांग्रेस की तरह सत्ता की राजनीति। मनमोहन सिंह की कैबिनेट के चंद चेहरों पर ही केजरीवाल ने रहम किया। शरद पवार पर हल्ला बोला तो कांग्रेस के बेदाग चेहरों में एक पी चिदम्बरम को भी चुनौती दी। ये समझ से परे था कि आखिर केजरीवाल की नजरों में बेईमान होने की परिभाषा और पैरामीटर क्या है। मोदी जी के प्रचार में मोदी जी की ब्रांड तैयार करने के लिए 500 करोड़, राहुल गांधी की ब्रांड तैयार। जो आदमी 500 करोड़ रुपए तैयार खर्च करके अपनी ब्रांड बनाएंगे वो इस देश को ईमानदार सरकार देंगे। पहले ये तो बताइए 500 करोड़ रुपए कहाँ से रहे हैं। सवाल है कि चुनावी वक्त में बड़े सियासी चेहरों के इनकम का इस सियासी गुणा भाग और उन्हें भ्रष्ट और बेईमान साबित करने की कोशिश के पीछे केजरीवाल की मंशा क्या है? क्या महज इसलिए कि चुनावी लड़ाई में उनकी मौजूदगी का एहसास हर नेता करे, हर पार्टी समझे, या फिर जनता को केजरीवाल कथित बेईमान लिस्ट के जरिए ये संकेत देने में जुट गए हैं कि 2014 के चुनावी रण में वही सबसे ईमानदार हैं और सबसे बेहतर विकल्प भी? जो भी हो, केजरीवाल की इस नई राजनीति पर तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं ने दहाड़ लगाई। केजरीवाल जी मुख्यमंत्री भी हैं, जज भी हैं, जन लोकपाल भी हैं और उन्होंने कह दिया वो भ्रष्ट और बाकी सब ईमानदार। ये कोई नई बात नहीं है। मैं तो शुरू से कहता रहा हूं, मैं खाता ना बही, जो केजरीवाल कहे वो सही। कि हम जनता के दरबार में जाएंगे और जनता के दरबार में ये तय होगा कि कौन अच्छे हैं और बुरे हैं। ये हमको किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं। कालिक पोतने की इस नए राजनीतिक कर्म कांड पर बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी ने कानूनी कार्रवाई की धमकी दी तो केजरीवाल के रणनीतिकारों ने पूरी बीजेपी समेत पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को भी निशाने पर ले लिया। मैं तो हमेशा समझता था नितिन गडकरी जी बड़े अच्छे आदमी हैं, बड़े बुद्धिमान आदमी हैं, लेकिन नितिन गडकरी को आम आदमी पार्टी डिफेमेशन मानहानि का मुकदमा करने के पहले अपनी पार्टी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा करना चाहिए, क्योंकि उनकी पार्टी ने उनको भ्रष्ट माना था। न केवल भ्रष्ट माना था बल्कि उनको पार्टी प्रेसिडेंट के लायक भी नहीं समझा था, इसलिए उनको पार्टी से हटाया गया था। कि आम आदमी पार्टी ने, अरविंद जी ने कुछ महीनों पहले बहुत बड़ा खुलासा किया था और उस खुलासे में बताया था कि किस तरह से अदानी ग्रुप है वो किस तरह से वहाँ की अर्थव्यवस्था को चला रहा है और किस तरह से
मोदी जी उसके साथ हैंड इन ग्लोव हैं। और हाल ही में एक नीरा टेप भी आया था, नीरा का जो टेप आया था उसमें भी कुछ कॉन्वर्सेशन एकदम साफ साफ बताती हैं कि कौन सी पार्टी किसकी दुकान है और किस पार्टी का कहाँ पे मकान है। जाहिर है केजरीवाल ने सियासी तालाब में पत्थर उछाला है, उसी तालाब में जिसमें वो अब खुद भी उतर पड़े हैं। सवाल बनता है कि आखिर इसकी क्या गारंटी है कि जो कीचड़ आज केजरीवाल दूसरों पर उछाल रहे हैं वो कल खुद उन पर नहीं उछलेगी। राजीव रंजन के साथ रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24।